हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का सेविकाओं सहायिकाओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, उम्मीद करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इसके बारे में सबको जानकारी मिल जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार से अलग अलग संसदीय क्षेत्र से जो दो सांसद हैं। ये जो खबर है वो काराकाट संसदीय क्षेत्र से है और सासाराम जिले की है, औरंगाबाद जिले की है। इन जिलों में आंगनबाड़ी यूनियन का जो है वो बैठक जो है कल आयोजित किया गया था। इस दौरान जो है दो अलग अलग संसदीय क्षेत्र से सांसद वहां मौजूद थे, औरंगाबाद और काराकाट क्षेत्र से। उन्होंने ये इस बात पर सहमति जताई है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को, सेविकाओं को 26,000, सहायिकाओं को 15,000 या फिर जो भी वाजिब हो इस महंगाई के जमाने में उतना पेमेंट, उतना मानदेय जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए। इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी करने के साथ साथ संसद में इस बात को उठाने की बात कही गई है। अब इसका कितना फायदा जो होगा आंगनबाड़ी वर्कर्स को होगा या नहीं होगा, इसके बारे में डिटेल में जानकारी चलिए हम आगे आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि बिहार के अलग अलग संसदीय क्षेत्र से आने वाले दो सांसद जो हैं, कल औरंगाबाद जिले में जो है आंगनबाड़ी यूनियन की जो जिला सम्मेलन आयोजित किया गया था उसमें वो मुख्य अतिथि थे। उन्होंने ये बात कही कि संसद में सरकार के सामने इस बात को उठाया जाएगा कि सेविका को 26,000 और सहायिका को 15,000 सरकार मानदेय दे और इस पर जल्द से जल्द विचार करे। आप ध्यान दीजिएगा, इसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, सरकार इसको मानेगी या नहीं मानेगी वो अलग बात है, लेकिन बिहार में सांसदों ने इस बात को उठाने की बात की है। तो आखिर किस पार्टी के ये सांसद है और इनका क्या कहना, आंगनबाड़ी के संबंध इनका क्या विचार है, सारी जानकारी हम आपको देंगे। वीडियो में देखिए, जानकारी को पसंद जरूर आएगी, वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। लिखा गया सम्मेलन आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को जिला सम्मेलन से सांसदों का अभिनंदन समारोह, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे सरकार, ये सांसद का कहना है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का जिला सम्मेलन यहाँ पर किया गया है। देखिए, सांसद जो शामिल हुए थे, दो सांसद यहाँ पर शामिल हुए थे। पहले ही मैं आपको बता दूं, एक सांसद का नाम है अभय कुशवाहा और दूसरे सांसद का नाम जो है वो राजाराम सिंह। अभय कुशवाहा जी जो है वो बिहार के औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं और ये जो है आरजेडी के सांसद हैं, राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव की पार्टी के सांसद हैं। और राजाराम सिंह जो है वो सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी के जो है वो उनके पार्टी के सांसद हैं और ये काराकाट संसदीय क्षेत्र से आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि केंद्र में जो है दोनों पार्टियां विपक्ष में हैं और इसके चलते जो यहाँ पर ये मांग उठाना इनका जायज़ है, क्योंकि विपक्ष में जो भी पार्टी होती है, जो भी संसद होते हैं, सांसद के सदस्य होते हैं, वो उस बात को उठाते हैं जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। तो इसे कितना फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। औरंगाबाद जिले में सम्मेलन हुआ है। लिखा गया, शहर के क्लब रोड स्थित नगर भवन में रविवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का जिला सम्मेलन से औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा एवं काराकाट सांसद राजाराम सिंह का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्षता जिलाध्यक्ष बसंती देवी, संचालक प्रवक्ता शिव कुमार राम ने किया। मुख्य अतिथि संघ के राष्ट्रीय महासचिव सह विधान पार्षद शशि यादव, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी रंजना यादव शामिल हुई। कार्यक्रम में संघ के द्वारा संसद का अभिनंदन किया गया। संघ के द्वारा लोगों ने अपनी मांगों को सांसदों से अवगत कराया। औरंगाबाद सांसद श्री कुशवाहा ने कहा कि सेविकाओं सहायिकाओं की मांग उचित है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके पास जो शक्ति है उसके तहत वे केंद्र व राज्य सरकार के पास सहायिकाओं से जुड़ी मांग को रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जितना काम आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं से लेती है उसके अनुसार उनका उचित सम्मान नहीं मिलता है। ये सांसदों का भी कहना है कि उनका उचित सम्मान नहीं मिलता है, उनको वो पेमेंट उतना पैसा नहीं मिलता जितना वो काम कर लेती हैं। सरकार उनके मांगों पर विचार करते उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। केंद्र सरकार सिर्फ शोषण करने का काम कर रही है, गरीबों को उनका वाजिब हक नहीं दे रही है। इस मौके पर संघ के जिला सचिव, प्रभारी मीडिया सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और अलग अलग परियोजनाओं के प्रखंड स्तर के जो भी यूनियन के लीडर्स थी वो मौजूद थी। अब यहाँ पर एक बड़ी बात मैं आपको दिखा दूँ। देखिए क्या लिखा गया है, किस प्रकार मांग की गई है कि सेविका को 26,000, सहायिका को 15,000 सरकार मानदेय दे। राष्ट्रीय महासचिव सह एमएलसी श्रीमती यादव ने कहा कि हमारी मांगों पर सरकार को विचार करना चाहिए। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने तो सेविकाओं सहायिकाओं को कितना रुपये का पेमेंट दे, रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन
की सुविधा दे। हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा जो है सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का आदेश दिया गया। केंद्र सरकार सभी राज्यों को इस आदेश को लागू करने का निर्देश देना चाहिए। सेविकाओं सहायिकाओं के निधन के बाद उनके आश्रितों को एक मुश्त राशि अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी दी जानी चाहिए। लिखा गया है कि जितना काम सेविका सहायिका करती है उसके अनुसार पेमेंट सरकार नहीं देती है। इसके अलावा अन्य काम के लिए भी जो प्रोत्साहन राशि सरकार को समय पर देनी चाहिए। महंगाई के अनुसार जो है यूनियन की मांगे बिल्कुल सही है। सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय जो है काफ़ी कम है। अब देखिए सांसदों ने इस पर ये तो सहमति दी, साथ ही ये भी कहा कि सेविकाओं से मांग को सदन में उठाया जाएगा। काराकाट सांसद राजाराम सिंह ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यह सरकार सिर्फ वादा कर रही है लेकिन वादा पूरा नहीं करती है। यदि आप सदन भेजते हैं, आप सड़क पर संघर्ष करेंगे तो वहाँ भी आपके साथ कर रहेंगे। सदन में मजबूती के साथ आपके मांग को उठाएंगे क्योंकि आपकी मांगे जायज़ है। अब 26,000 सेविका और सहायिका का 15,000 होने की तो उम्मीद बहुत ही कम है, लेकिन केंद्र सरकार अगर बढ़ोतरी करती है तो कुछ न कुछ फायदा होगा। देखने वाली बात है कि सरकार क्या इस बात को मानने के तैयार होगी या नहीं होगी, और सांसद महोदय लोग किस तरह से मांगों को संसद में उठाते हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।